Hello students, here we will study chapter 2 of geography, the structure of earth. अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी है जिसमें कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। यूनिवर्स हमारा 13.7 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था। उसके बाद प्लैनेट्स 4.6 बिलियन ईयर एगो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ आपको बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है वो 5 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था और हमारा अर्थ जो है वहाँ यहाँ पे इतना यूनिक प्लैनेट है, ये सारे नेसेसरी एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वी स्टिल हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। अभी भी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही है कि अर्थ के अंदर क्या है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग ड्रिल करके उसके अंदर के कंपोनेंट्स का पता नहीं लगा पाते हैं। एक नीचे एक डेप्थ फिक्स्ड है, वहीं तक हमारा जो जियोलॉजिस्ट है वो वहीं तक अर्थ का पता लगा पाए हैं, अर्थ के अंदर तक वो जा पाए हैं पता लगाने के लिए। जाना पॉसिबल नहीं है, मशीन भेजते हैं, ड्रिलिंग के मेथड से वहां जाता है और अंदर के एलिमेंट्स को निकाल के लाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है। तो ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ के अंदर के बारे में उसका डिटेल स्टडी करते हैं। जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ता है उनको जियोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं। The earth is constantly under the influence of internal as well as external forces. अर्थ जो है वो constantly internal force और external force, बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव से के बीच में बंधा हुआ रहता है। The external forces working on the surface and mainly responsible for the features that we see on the surface of the earth. जो कुछ भी फीचर हमारे सरफेस पे होता है, अर्थ सरफेस पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो फोर्स एग्जर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे लगता है, उससे हम लोग जो सराउंडिंग में चीजें होती है वो हम देखते हैं। लेकिन जो इंटरनल फोर्स होता है जिसको कि इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। वो पृथ्वी के अंदर जो पार्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं वहां वो वर्क करता है। बाहर से लगने वाले फोर्स को हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं और अंदर से लगने वाले फोर्स को हम लोग इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो अर्थ कॉन्स्टेंटली हमेशा ये इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के दबाव में बना रहता है। To understand these changes, the study of internal structure of the earth is necessary. और ये फोर्स से जो बदलाव आता है, इस चीज को जानने के लिए हमें अर्थ के डिफरेंट सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अर्थ बना हुआ है, इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। द अर्थ इज एन ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी विद द रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर्स। अर्थ जो है वो लगभग एक स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार शरीर है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 6400 किलोमीटर्स है। The earth consists of several layers. अर्थ में बहुत सारे अलग अलग लेयर्स से बनके हमारा अर्थ फॉर्म करता है। अर्थ का जो लेयर होता है वो होता है क्रस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो जिसपे हम होते हैं उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। मिडिल वाला लेयर होता है जो मेंटल होता है और सबसे नीचे का जो लेयर होता है वो कोर होता है। Here is the image you can see in. ये जो है वो क्रस्ट है, ऊपरी सतह, बीच वाला सतह मेंटल होता है और आंतरिक सतह जो होता है वो कोर होता है। कोर में भी आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है। जो अंदर का पार्ट होता है कोर का, ये मोटा एक लेयर होता है, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं, जहां सॉलिड मेटल होता है, और बाहरी ये आउटर कोर है। आउटर कोर में मोल्टेन मेटल होता है। मोल्टेन मेटल ही जब ये वोल्केनो इरप्ट होता है तो वही बाहर फट के निकलता है। अभी तक जियोलॉजिस्ट जो है वो ऊपरी सतह को भी पार नहीं कर पाए हैं, क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा अधिक है। Now we will see the first layer of earth, that is crust. इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ क्रस्ट जो है वो सबसे पतला लेयर है
किस चीज का? अर्थ का। ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर, इसे हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। These are two types of crust. There are two types of crust. Crust भी दो तरह के होते हैं. The continental crust below the land masses. Land mass के नीचे जो होता है, land mass का अर्थ है जो जमीनी सतह होता है, उसके नीचे जो होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जिसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर्स है। एंड द ओशनिक क्रस्ट बिलो द ओशन, ओशन के नीचे जो होता है उसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर्स होते हैं। द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एलुमिना एंड इट इज दस कॉल्ड सियाल। जो ये मेन एलिमेंट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सिलिका और एलुमिना। इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर से एक नया नाम फॉर्म हुआ है जो कि है सियाल। द मेन एलिमेंट दैट मेक अप द ओशनिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड इट इज द सीमा। और बाहरी जो क्रस्ट होता है जो लैंड फॉर्म में होता है, हम लोग जो देखते हैं यहाँ जो हम लोग को दिखता है वो बना हुआ होता है सिलिका और एलुमिना से, इसलिए एल्यूमिना से, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट मतलब क्या है? जो पानी ओशन में, जो पानी इतना बड़ा जो वाटर बॉडी होता है ओशन, उसमें जो पानी होती है, पानी के नीचे जब हम जाते हैं तो मिट्टी, जमीन तो कहीं होगा ना, जमीन के ऊपर ही पानी होगा, तो जमीन, वहां का जो जमीन होता है वो चीज बना हुआ होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसलिए जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशन के नीचे की जो जमीनी सतह होती है उसको सीमा बोलते हैं, और वो कि उसकी थिकनेस 5 किलोमीटर्स होती है। Therefore, the main element that make up the crust are silica, alumina और मैग्नीशियम। इसलिए क्रस्ट जो 3 एलिमेंट से मिलके बनता है, वो मेनली वो 3 एलिमेंट क्या क्या होते हैं? सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। द आउटर क्रस्ट हैज सॉइल विच प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। आउटर जो क्रस्ट होता है वो सॉइल प्रोवाइड करता है। देखते हो ना तुम लोग जो जमीन पे चलते हो वो क्या होता है? सॉइल होता है। सॉइल वो आउटर क्रस्ट होता है और ये हम लोगों को मिनरल्स प्रोवाइड करता है।